जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के GS के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन का RPF कांस्टेबल स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जिसका आज का अपना ये सेट नंबर 5 है। और इससे पहले मैं 4 सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आपने अभी तक नहीं देखे हो तो जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। इन मॉडल प्रैक्टिस सेट के मैं आपको लगातार जीके जीएस के प्रश्न करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फॉलो वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये कौन सा कर्तव्य होगा? तो ये होगा एकता और अखंडता, यानी 71 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 है कि आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो ये किसकी अनिवार्य विशेषता है? आर्थिक नियोजन। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी 72 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न आ जाता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का हुआ था? तो 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी 73 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है? तो बताओ ये कौन सा घाटा, यानी 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बजट घाटा। 74 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है कि भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो भारतीय राज्य जो नागालैंड है, इसकी जो आधिकारिक भाषा, यानी यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर बोली जाती है अंग्रेजी, यानी 75 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में जो तीलियों की संख्या है वो है 24, यानी 76 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज का वर्णन है? 77 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह है अनुच्छेद 40। 77 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में? तो अस्पृश्यता उन्मूलन ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। 78 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने की सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी, यानी सूरसेन महाजनपद की थी, वो थी मथुरा। 79 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था? तो बताओ कौन से संप्रदाय के लिए आयोजित की गई थी? ये आपको बताना। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महायान, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है आपके सामने कि 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो बताओ किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, यानी 81 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो बताओ किसके शासनकाल में, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में चुनाव हुए थे? तो ये हुए थे लॉर्ड निनिथगो के शासनकाल में, 82 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है बिहार में। 83 का नहीं, सॉरी, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में। 83 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
84वां प्रश्न है आपके सामने कि थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा समुदाय ये थाईपुसम त्योहार को मनाता है? 84 का राइट आंसर, तो ये मनाता है तमिल। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो बताओ कौन से राज्य का है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र ये है मध्य प्रदेश का। 85 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 86 आपके सामने, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो बताओ ये किसकी है? तो ये है यमुना की सहायक नदी है केन नदी। 86 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? यानी किन किन राज्यों के साथ है मणिपुर सीमा बनाता है? 87 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो जो मणिपुर है ये सीमा बनाता है नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ। 87 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 88 आपके सामने की हिमालय पर्वत श्रृंखला डॉट डॉट एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये है वलित पर्वत का, यानी 88 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 89 आपके सामने, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा ऊन होती है? तो ऊन सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है राजस्थान राज्य में। 89 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? तो बताओ इनमें से कौन सा है मौसम का एक तत्व? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पवन, तापमान, नमी, यानी सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ये मौसम के एक तत्व हैं। 90 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 आपके सामने कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो बताओ किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं? तो रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। 91 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो बताओ किसका होता है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। 92 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? तो बताओ इनमें से कौन सा मात्रक नियत रहता है? 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें जो नियत रहता है वो रहता है कोणीय गति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 आपके सामने, जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से लेंस का उपयोग करके जरा दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है? 94 का राइट आंसर, तो ये वाई फोकल लेंस का उपयोग करते हैं। 94 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसमें कौन सा करता है? कौन सा रक्त प्रोटीन है? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं 95 के आपको ऑप्शन दिखा देता हूं जिससे आप लोग इसके आंसर डिसाइड कर सकते हो। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है शो हो रहे हैं। तो जितने लोग बता रहे हैं एल्यूमिनियम, यानी 95 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 96 का राइट आंसर, तो जल गैस, ये मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, यानी 96 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 आपके सामने कि हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है? तो बताओ कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन के स्थान पर? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 98 है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? तो बताओ किससे होता है? 98 का राइट आंसर, तो बीटा कण का होता है। 98 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 99 है आपके सामने, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो बताओ कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज्यादा जैव विविधता? 99 का राइट आंसर, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। 99 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 100 है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो कौन से राज्य में किया गया? तो दुनिया के
पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का जो अनावरण है वो किया गया है तेलंगाना में। 100 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने कि जैव विविधता के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी फसल का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जो फसल का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है गन्ना, मक्का, जट्रोफा, यानी सभी विकल्प इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 101 का ऑप्शन संख्या 4। 102 प्रश्न है आपके सामने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग डॉट डॉट में नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग है वो मिक्सर और ग्राइंडर में नहीं किया जाता। 102 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 103वां प्रश्न है आपके सामने कि समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया? बताओ कौन सा बन गया? तो समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया का जो पहला देश है वो है नेपाल। यानी 103 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 104 है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग भी तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर ही सकते हो। 104वां प्रश्न आ जाता है कि चाल क्या है? तो बताओ क्या है? तो चाल यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है चाल। 104 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? तो इनमें से एक राज्य ऐसा है जिस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है, बाकी के 3 राज्यों का है। तो असम राज्य का नहीं है। 105 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 की बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के हिस्से के रूप में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो कितना परसेंट हो गया? 106 का राइट आंसर। तो 100 से बढ़कर के 125% हो गया। तो ये 100 से बढ़कर के 125% हो गया है। 106 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने, कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए डॉट डॉट का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो कि किसका नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? 107 का आंसर आपको बताना है। तो ये पी सुशीला का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है आपके सामने कि नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय जो खेल है वो है फुटबॉल। 108 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने, किस देश की रहने वाली सेनिस फ्लासोयो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है निकारागुआ देश ने। यानी 109 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है? 110 का राइट आंसर। तो ये वन रोपण नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 111 है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो ऊर्जा परिवर्तक नहीं है वो नहीं है समतल कांच। 111 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न कि T20 वर्ल्ड कप 2023 से किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? तो T20 वर्ल्ड कप 2023 है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नहीं, 112 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 24 वाला जो T20 वर्ल्ड कप है वो अपने प्यारे देश है भारत ने जीता है। 113वां प्रश्न है आपके सामने कि CD रोम एक डॉट डॉट है। तो बताओ ये कैसा प्रकार है CD रोम? तो यह है स्टोरेज मीडियम। यानी 113 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 114 है कि किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सबसिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? तो बताओ ये किसने भागीदारी की है? तो ये की है इजराइल ने। 114 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित और जिसके लेखक रॉय मैक्सहम हैं? तो वो कौन सा उपन्यास है? 115 का आंसर आपको बताना है।
वो उपन्यास है आउटला इंडियाज वेडिट क्यून एंड मी, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 116 है कि खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली, यह किस राज्य में है, यानी जो पंपा नदी है वो कौन से राज्य में है। तो पंपा नदी वो केरल में बहती है। 116 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूंजीगत अभिलाभ कर की सही व्याख्या करता है। तो कौन सा कथन करता है, 117 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख करके समझ सकते हो, चलेगा। ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो एक वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ कर, यानी चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 आपके सामने की फ्लोरा और फोना डॉट डॉट से संबंध है। तो ये किससे संबंधित है, तो फ्लोरा और फोना ये जो संबंध रखती है पौधे और जंतु से संबंधित है। 118 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 119 है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये कौन से देश का है, तो तीरंदाजी ये जो राष्ट्रीय खेल है वो भूटान का है। 119 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 है आपके सामने कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। 120 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।